हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया खान बेस्ट एजुकेशन चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके पेपर होने वाले हैं, तो आपका चैप्टर आ रहा है छुट्टी का दिन। आपका चैप्टर नंबर 15 आ रहा है, सबक 15 छुट्टी का दिन। तो आज की वीडियो में आपको ये चैप्टर पूरा समझाऊंगी, प्लस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगी, और सब पूरा चैप्टर आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बीच बीच में आपको बहुत ही टिप्स बताऊँगी और कुछ वर्ड बताऊँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। मुश्किल अल्फाज के माने, मतलब जो हमें जब भी हम कोई चैप्टर कर रहे होते हैं उर्दू में, तो हमें उन अल्फाज के माने अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उर्दू में उनके माना भी पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं, अल्फाज दिया है दिमाग रोशन होना, तो इसका क्या है माना? अक्ल तेज़ होना। गाफिल बेखबर बेपरवाह, गाफिल मतलब हमें कोई जो बेपरवाही होती है, बेखबर या फिर भूल भूल जाना, ये भी गाफिल ही होता है। नेक्स्ट है पुख्ता, पुख्ता यानी कि पक्का मजबूत, मजबूत होता है, उसे हम पुख्ता बोलते हैं। देखिए नज़म का मरकज़ी ख्याल, ये देखिए ये हमारी जो है नज़म है प्या जो नज़म है प्यारे बच्चों आज है छुट्टी का दिन। नज़म शायर जो हैं वो कह रहे हैं प्यारे बच्चों आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो आज ही है छुट्टी का दिन। मतलब आज छुट्टी का दिन है, शायर हमसे कह रहे हैं कि आज के दिन तुम खूब खेलो। तेज़ हो जाते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। मतलब खेलने से बच्चे तेज़ हो जाते हैं उस तरह जिस तरह गाड़ी में तेल डालने से गाड़ी के जो पहिए वो तेज़ हो जाते हैं, उसी तरह जिस तरह गाड़ी के पहिए के अंदर तेल डालने से पहिए तेज़ हो जाता है, उसी तरह खेलने से बच्चों का जो जहन वो भी तेज़ होता है, बच्चे तेज़ हो जाते हैं। तो आगे है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए, जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए। तो यानी कि शायर कह रहे हैं कि जो खेल है वो ज़रूरी है हमारी पढ़ाई के लिए, क्योंकि जैसे उस तरीके से जैसे पानी ज़रूरी होता है पेड़ पौधों के लिए। जब पेड़ पौधे के अंदर जब हम पेड़ पौधे में पानी डालते हैं तो पेड़ पौधे जो पौधे हैं वो बढ़ने लगते हैं, उसी तरह हमें खेलने से भी हमारी जो पढ़ाई होती है, हम पढ़ने में तेज़ हो जाते हैं। इल्म से हो जाता है रोशन दिमाग, तेल से जिस तरह चलता है चिराग। ये कि शायर कह रहे हैं कि इल्म यानी कि पढ़ाई से हमारा जो दिमाग है वो रोशन हो जाता है। किस तरह रोशन होता है कि हमसे पूछ लिया जाता है कि दिमाग किस तरह रोशन होता है, तो दिमाग जो है वो तेल जिस तरह से रोशन होता है, जैसे तेल से चिराग रोशन होता है। हम चिराग के अंदर तेल डालते हैं तो चिराग रोशन होता है, उसी तरह इल्म से भी हमारा जो दिमाग है वो रोशन हो जाता है। आगे खेल से बढ़ती है सेहत, इस तरह भाप से चलता है इंजन जिस तरह। शायर कह रहे हैं कि भाप किससे चलता है, मतलब इंजन जो है वो किससे चलता है? भाप से चलता है। तो जब इंजन के अंदर हम भाप डालते हैं तभी इंजन चलता है, उसी तरह सेहत भी जो है हमारी खेलने कूदने से ही बढ़ती है। इल्म से यूँ इल्म से यूँ पुख्ता होता है मिजाज, जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है कि इल्म से हमारा दिमाग जो है, हमारा जो मिजाज है वो किस तरह पुख्ता होता है। पुख्ता यानी कि मजबूत होता है। किस तरह मजबूत होता है? मिजाज यानी कि हमारा मूड जो है वो इल्म से किस तरह पुख्ता होता है, मजबूत होता है। तो इसका आंसर होगा जैसे सूरज की गर्मी से अनाज पुख्ता होता है, वैसा ही हमारा दिमाग जो है इल्म से ही हमारा मिजाज भी पुख्ता होता है। खेल से होता है खुश दिल, इस तरह फूल खिल जाए हवा से जिस तरह। तो खेलने कूदने से हमारा जो दिल है वो खुश हो जाता है, जिस तरह हवा से जो फूल है वो खिल जाते हैं। खेल से रहते हैं, तो शायर ने कहा है कि बच्चे खेलने से तंदुरुस्त हो जाते हैं, उनके सेहत में इजाफा होता है और ज़हन हो जाता है तेज़, और जिस्म भी चुस्त हो जाता है बच्चों को खेलने से। आगे है ज़रूरी इल्म भी और खेल भी, हो ना हो उन दोनों से तुम गाफिल कभी। मतलब बच्चों के लिए इल्म और खेल दोनों ही, तो दो चीज़ें तो हमारा जो ज़हन है तेज़ होता है, और हमें उनसे कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? इल्म और खेल। हमें इल्म और खेलने कूदने से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए। गाफिल मतलब कभी भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें किन चीज़ों से गाफिल नहीं होना चाहिए। कौन सी चीज़ें बताई हैं शायर ने कि हमें उन चीज़ों से गाफिल नहीं होना चाहिए? तो वो है इल्म और खेल। तो देखिए तशरीह जो दिया है नीचे, वो तो मैं आपको बता दिया है। तशरीह मतलब यानी कि समरी होती है चैप्टर की, वो मैंने आपको बता दी है कि किस तरह प्यारा जो शायर है उन्हें बच्चों से कहा कि तुम आज छुट्टी के दिन आज तुम खूब खेलो और खूब मज़े करो। तो चैप्टर हमने कर ही लिया, समरी जो है यानी कि तशरीह वही हमने पढ़ लिया। तो हम इसके सवाल जवाब देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सवाल नंबर 1 है, शायर ने छुट्टी के दिन बच्चों को क्या मशवरा दिया है, यानी कि छुट्टी के दिन शायर ने बच्चों को क्या करने को कहा है। तो इसका जवाब है शायर ने मशवरा दिया है कि छुट्टी के दिन खूब खेलना चाहिए, खेलने से बच्चे तेज़ हो जाते हैं, सुस्त नहीं रहते हैं। यानी कि शायर ने मशवरा दिया है, शायर ने बच्चों से कहा है कि छुट्टी के दिन तुम खूब खेलो और खूब मज़े करो।
क्योंकि खेलने से बच्चों जो सुस्त नहीं रहते, उनकी जो तंदुरुस्ती है वो तेज़ में इजाफा होता है। तो वैसे तो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन वर्कशीट्स में करा दिए वर्कशीट के थ्रू, और आपने वर्कशीट्स नहीं करी तो वर्कशीट्स को भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो वर्कशीट्स हैं उन्हीं में से आपका पेपर आना है। देखते हैं सवाल नंबर 2, खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम खेल हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हम खेलते क्यों हैं। तो जवाब है, खेलने से बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं, जहन तेज़ होता है। मतलब खेलने से जो बच्चे हैं वो तंदुरुस्त होते हैं, उनकी सेहत में इजाफा होता है, उन बच्चों का जहन जो है खेलने से तेज़ होता है, और जिस्म चुस्त। इसलिए पढ़ने के साथ साथ खेलना ज़रूरी है। यानी कि हमें इसलिए हम खेलते हैं क्योंकि खेलने से हमारा जो बच्चों का जो जहन है वो तेज़ होता है और तंदुरुस्ती होती है बच्चों के अंदर, बच्चे सुस्त नहीं रहते। और पढ़ाई करने के साथ साथ हमें खेलना भी चाहिए, खेलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल नंबर 3 है, इसमें आप और भी अपने आप से लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, इल्म से दिमाग किस तरह रोशन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इल्म से दिमाग किस तरह रोशन होता है, इल्म से दिमाग रोशन कैसे होता है। तो जवाब है, जिस तरह तेल डालने से चिराग रोशन होता है, यानी कि जिस तरह हम चिराग के अंदर तेल डालते हैं तो चिराग रोशन हो जाता है, उसी तरह इल्म हासिल करके भी दिमाग रोशन हो जाता है, क्योंकि इल्म से इंसान वो बात जान लेता है जिसका उसे पहले इल्म नहीं होता। यानी कि जैसे इल्म हमारे किस तरह रोशन होता है, जैसे कि हम चिराग के अंदर तेल डालते हैं तो चिराग रोशन होता है, उसी तरह हमारा दिमाग भी रोशन हो जाता है इल्म से, क्योंकि हम इल्म से ही हम कुछ बातें जो हमें पहले पता नहीं होती और इल्म जानने के बाद हमें पता हो जाती हैं। तो इसलिए इल्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल नंबर 4 है, शायर ने किन चीज़ों से गाफिल ना रहने को कहा है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ज़रूर ही आएगा। शायर ने किन चीज़ों से गाफिल रहने को कहा है, यानी कि किन चीज़ों को ना भूलने से कहा है कि इन चीज़ों का हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, बेपरवाही इन चीज़ों के साथ नहीं करनी चाहिए। तो जवाब शायर ने कहा है कि इल्म हासिल करने और खेलने से गाफिल नहीं रहना चाहिए, पढ़ने के वक्त खूब पढ़ें और खेलने के वक्त खूब खेलें। यानी कि जब हम पढ़ाई करें तो हम खूब पढ़ाई करें, जब हम खेलें तो हम खूब खेलें। तो ये हमें कहा है कि शायर ने कि हमें 2 चीज़ें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी उसके साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। खेलना, 2 चीज़ें ये हैं, खेलना और इल्म, यानी कि खेल और इल्म। तो आप इन क्वेश्चन आंसर को या तो कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे जो है, खेल और इल्म के बारे में जो बातें इस नज़म में कही गई हैं उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए। मतलब खेल के बारे में, पढ़ाई के बारे में जो इस नज़र में दी गई हैं बातें, उनका हमें लिखना है। तो जवाब है, इस सबक में इल्म और खेल के बारे में शायर ने चंद मुफीद बातें बयान की हैं। इस सबक में, इस चैप्टर में जो शायर है हमारे राइटर, यानी कि उन्होंने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें करी हैं शायर ने। नज़म के इनवान छुट्टी का दिन, यानी कि नज़म का जो टाइटल है, जो नाम है नज़म का, वो है छुट्टी का दिन। शायर ने कहा है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये मशवरा दिया है कि छुट्टी के दिन खूब खेलें। शायर ने बच्चों को ये मशवरा दिया है कि छुट्टी के दिन हमें खूब खेलना चाहिए। खेलने से जिस्म तंदुरुस्त और चुस्त रहता है। खेलना हमें इसलिए चाहिए क्योंकि खेलने से हमारा जिस्म है, हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त होता है और चुस्त रहता है। शायर ने मिसालों और तशबीहों के ज़रिए बताया है कि जिस तरह पानी देने से पौधे पेड़ बन जाते हैं, उसी तरह खेलने से भी दिमाग तेज़ी से काम करता है। यानी शायर ने कहा है कि जिस तरह पेड़ पौधे में पानी डालते हैं तो पेड़ पौधे बढ़ने लगते हैं, उसी तरह इल्म से हमारा दिमाग जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। और उसकी मिसाल गाड़ी के उस पहिए की सी है जिसमें तेल डालने से वो सही हरकत करने लगता है। और जो इल्म से हमारा जो दिमाग है वो रोशन होता है, उसकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरह हम पहिए में जब हम तेल डालते हैं तो वो सही हरकत करने लगता है और सही से चलने लगता है। उसी तरह हमारा जो इल्म है वो भी रोशन होता है। इल्म हासिल करने से बच्चे समझदार होता है, यानी कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो बच्चों से समझदार होता है, इल्म से बच्चे समझदार होते हैं। और खेलने से उनके दिल फूलों की तरह उठते हैं, और खेलने कूदने से उनके जो दिल हैं वो फूलों की तरह खिल उठते हैं। वक्त पर खेलने वाले बच्चे न सिर्फ तंदुरुस्त रहते हैं बल्कि ज़हन भी तेज़ हो जाता है। इसलिए वक्त पर खेलना भी चाहिए और पढ़ने के वक्त खूब पढ़ना भी चाहिए। तो शायर ने हमें सबसे ज़रूरी बात ये कही है कि हमें पढ़ने के वक्त पढ़ना चाहिए और खेलने वक्त हमें खेलना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स आज की हमारा जो वीडियो है कंप्लीट होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे तिनका थोड़ी सी हवा से उड़ जाता है और मसनूई सैयारा यानी कि सैटेलाइट। तो हम ये दोनों चैप्टर करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखते हैं तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं एज जिया खान स्टडी मेहंदी। थैंक यू।